हेलो रनर्स, आई एम यदुराज सिंह पाल। आज मैं अपने इडियम्स कड़ी में अगले 10 इडियम्स मैं आपको देने जा रहा हूं। में से पहला है अ डॉग नैप। अ डॉग नैप का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, सपोज दैट कोई टेबल पर काम कर रहा है, बैठा हुआ काम कर रहा है, उस समय किसी व्यक्ति को जो सोने की आदत होती है, हल्की सी नींद ले लेता है, तो उसे कहते हैं अ डॉग नैप। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। ही ऑफन टेक्स अ डॉग नैप व्हाइल वर्किंग एट हिज टेबल। इसका अगला इडियम आपको दे रहे हैं, टू लिव अ डॉग्स लाइफ। इसका अर्थ है बहुत कठिन जीवन जीना। अब इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं, ही इज सो पुअर दैट ही लिव्स अ डॉग्स लाइफ। कठिन जीवन यानी कठिनाइयों से भरा जीवन जीना। अगला ले लेते हैं इसमें से, ही इज अ डॉग इन द मैंजर बिकॉज व्हाट ही कांट एंजॉय हिमसेल्फ he doesn't let others enjoy it। अगला लेते हैं इसका, go to the dogs। go to the dogs बुरी तरीके से बर्बाद हो जाना। कभी कभी इसका इस तरीके से भी प्रयोग कर लेते हैं, भाग में जाओ। तो ऐसे भी इसका किसी को जब जो है ना अपशब्द कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो इस तरीके से कह देते हैं go to the dogs। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देखिएगा, improve your ways और यू गो टू द डॉग्स। अगला ले लेते हैं, थ्रो समथिंग टू द डॉग्स, यानी किसी चीज को बर्बादी के कगार पर ले जाना। किसी चीज को, किसी बनी हुई संपत्ति को, किसी बनी हुई चीज को बिल्कुल विनाश के कगार पर ले जाना। अब इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देखिएगा, हिज फादर बिल्ट अ वेरी फाइन लाइब्रेरी बट ही थ्रू इट टू द डॉग्स। अगला है whose dog is dead। whose dog is dead और इसको ऐसे भी बोलते हैं, तो whose mare is dead, whose dog is dead, दोनों का एक ही अर्थ है। आखिर बात क्या है, मामला क्या है, जैसे देखते हैं कि एग्जांपल इसका, why are you making this noise, whose dog is dead। अगला लेते हैं इसका, ईगल आई। ईगल आई का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति या इस प्रकार का व्यक्ति जो चारों तरफ अपनी नजर बना करके रखे। हिंदी में इसको कहते हैं गीध दृष्टि, ईगल आई। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर हैज अ ईगल आई। मतलब सफल प्रशासक वही है जिसकी दृष्टि चारों तरफ रहे। अगला ले लेते हैं, फिश टू फ्राई। फिश टू फ्राई का अर्थ है कि कोई दूसरा कार्य हमारे पास होना। एक एग्जांपल इसका लेते हैं, आई कांट गो विद यू, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। एक अगला है जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग आपने सुना होगा, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर ऐसी परिस्थिति में फंस जाना जहां अपने को बहुत ही असहज महसूस करना, बहुत ही बेचैन महसूस करना। तो देखिए एग्जांपल इसका, अ सिंपल यंग लैड, लैड लड़का, अ सिंपल यंग लैड इन द कंपनी ऑफ मॉडर्न गर्ल्स फील्स लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगला है फिशिंग इन ट्रबल वाटर। फिशिंग इन ट्रबल वाटर का अर्थ होता है कि किसी की बुरी स्थिति में, किसी की खराब स्थिति का आप लाभ उठाएं, फायदा उठाएं, तो इसे कहेंगे फिशिंग इन द ट्रबल वाटर। देख लेते हैं इसका एग्जांपल, द करप्ट लीडर्स ऑलवेज फिश इन द ट्रबल वाटर।